तो सर एपीपीएससी का नोटिफिकेशन जैसे आ चुका है, बच्चों की टेंशन बढ़ रही है। अब सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। तो जैसे कि आप जीएस हेड हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट पीएससी के, सर सीसेट देखते हैं नॉर्थ ईस्ट पीएससी से, तो कुछ गाइडेंस दीजिए, कुछ प्रकाश बिंदु डालिए अपने। देखिए हमारे सुनाइए, जीएस वाले पूछिए, सी साइड से कोई बच्चा डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वही गारंटी है। जीएस से डिसाइड होगा कि कट ऑफ कितना जा रहा है, जीएस से पूछिए भाई। लेकिन सर हमारा बहुत सा ऐसा जीएस का बच्चा है, जीएस में बहुत अच्छा एक्सेल कर जाता है, लेकिन वो सीसेट से मार खा जाता है। क्योंकि सर पहले प्रॉब्लम ऐसा था ना कि पहले वाले एप्लीकेशन सर मैं था नहीं यहाँ पे, अब मैं आ गया हूँ, तो एक तो टेंशन की बात है नहीं। दूसरी बात यह कि सी साइड में उतना ही हाथ रखना है जितना क्वालिफाई हो जाए। एग्जैक्टली। मैं इसमें ये बोलता हूँ कि एपी सर्वे की मैथ है, रीजनिंग है, और सी साइड की मैथ रीजनिंग, दोनों डिफरेंस क्या है? एपी सर्वे में 10 में से 9 क्वेश्चन सही करना है तो तुम्हारा क्वालिफाई होगा। कट ऑफ कितना जा रहा है इसमें फिक्स है कि 10 में 4 क्वेश्चन सही करो, आप 33% अब हो जाएगा। बस आपको मेनली जीएस पे फोकस करना है, तो सर आपके ऊपर ही है सब। आप हम तो क्वालिफाई करा देंगे सर, आप देख लो। जैसा सर ने कहा, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको यही करना है। सीसेट में आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, 33% स्कोर करना है, लेकिन उसके लिए क्या है ना, आपको सिलेबस पूरा ही करना पड़ेगा। अब आप ऐसा मत करिएगा कि चलो मैं 33% सिलेबस ही पढ़ के चला, ये बात बिल्कुल सही है ना। तो आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है, लेकिन प्रायोरिटी किसको ज्यादा देनी है वो मेक श्योर करना है। सीसेट में अपना बेसिक इंश्योर कर लेना है कि बेसिक सवाल आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उसी में फिर आपका 33% अटेम्प्ट करके आना है। उसके अलावा जीएस में भी एक चीज डियर आप सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि जीएस में भी आपका जो फाइनल मेरिट होगा ना, वो आपका प्रीलिम से नहीं बनता है। जीएस में भी आपको कट ऑफ ही क्लियर करना है। तो 100% जीएस के भी क्वेश्चंस आपसे बने, ऐसी पॉसिबिलिटी लेके मत जाइएगा। जीएस में भी आपका बहुत सा ऐसा क्वेश्चंस होगा जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आएगा। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि पेपर कितना भी टफ हो, उसमें एक बेसिक मिनिमम इजी पोर्शन और मॉडरेट पोर्शन रहता है। आप उसको सर्च करिए, आप उस पर फोकस करिए, डेफिनेटली वो आपसे क्रैक होगा। कितना भी टफ पेपर आपका बना देगा ना एपीपीएससी, आपको जो बेसिक आप जो चीजें पढ़ के जाते हैं ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, आप बस उस पर फोकस करिए कि आपसे वो बेसिक सवाल और इजी सवाल नहीं छूटना चाहिए। लेकिन सर मेरा इस पे ये कहना है, देखिए पेपर तो सर बाद में आएगा, है ना। अभी तो सर प्रिपरेशन का टाइम है, 2 महीना टाइम बाकी है ना। तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं पे कि युद्ध जो होते हैं वो अभ्यास में ही जीते जाते हैं, है ना। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कितना कॉन्फिडेंट मैटर करता है। अब सर जो मैं जीएस में इतना मैं जानता हूँ, बाकी तो सर मैं जानता नहीं हूँ जीएस में अकबर कौन, बीरबल कौन है, ठीक है ना। लेकिन मैं इतना जानता हूँ जीएस सर बहुत वास्ट है। इसमें पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, जनरल साइंस, अरुणाचल जीके है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, करंट अफेयर्स है, वो भी एपीएससी वाला नहीं है, एपीपीएससी वाला है। तो अब 2 महीने में अगर स्टूडेंट किताब लेगा, कोई किताब खरीदेगा, यहाँ वहाँ गाइडेंस जोड़ेगा, तो 2 महीने तो उसके वैसे चले जाएंगे। अब 2 महीने में उसको अपना प्रीलिम्स तैयारी इंश्योर करना है। देखिए मैं समझता हूँ कि 2 महीने में एपीएससी से निकाला जाता है, लेकिन अगर उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और मेंस उसको लिखने का मौका मिला, तो अगली बार उसकी होने की स्ट्रॉन्ग चांस हो गए। तो इस 2 महीने में हमारा जो सीसेट तो क्वालिफाई कर ही लेगा सर, मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको। तो हमारा जो सीसेट क्वालिफाई स्टूडेंट है उसकी जीएस की क्या स्ट्रेटेजी होगी वो बताइए सर आप। देखिए जीएस के रिगार्डिंग बिल्कुल ये सही बात है, सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है। आपने भी देखा होगा अभी एपीएससी में क्या रहा, कभी रैबिट के टीथ पूछ लेता है, कभी आपसे चांद के माउंटेन पूछ लेता है। तो सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए एक जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है उसको कराने के लिए हमने एक जीएस का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च किया है। ये किसी तरह का क्रैश कोर्स नहीं है जिसमें आप सिर्फ रिवीजन कर पाएंगे। ये उनके लिए भी जो प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। तो 2 मंथ्स में आपको एक प्रिसाइज तरीके से जितना रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आपका सर हम वीडियो लेक्चर्स भी दे रहे हैं, इसमें आपका स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप अगर रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है 2 महीने में आप उसे कवर कर पाए। प्लस जब स्टूडेंट्स ये कर लेगा तो एग्जाम से कुछ टाइम पहले हम उनका एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। तो जो युद्ध बिना अभ्यास के नहीं जीता जाता है, तो उसमें हम अभ्यास को भी इंक्लूड करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि आपका जो आपको पढ़ना है वो पूरा आप प्रॉपर वे में इनको दे देंगे, बिल्कुल, ताकि स्टूडेंट को इधर उधर भटकने का टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन सर पे ऑनलाइन क्यों नहीं करा दे रहे हैं आप? ऑनलाइन करा दीजिए सर, इसको रिकॉर्डेड ही क्यों रखना है सर? सर देखिए क्या होता है कि अभी एक स्टूडेंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि क्लासरूम में कई बार नहीं पॉसिबल हो पाता है कि आप 5 आवर्स 6 आवर्स कंटिन्यूस बैठे हैं। और हमारा स्टूडेंट वैसे भी कूल माइंड का है। हाँ, संडे को उसको नदी नहाना है। है। अभी सर टीचर खुद कूल माइंड है, अभी गुम्बा में बैठ के अपना वीडियो बना रहा है। तो लेकिन सर आप थोड़ा सा मैथ समझाइए कि अभी अगर आप
कोर्स की बात कर रहे हैं तो 2 मंथ्स में स्टूडेंट कैसे कोर्स को कंप्लीट करेगा, किस टाइप से, फिर उसको कैसे, मतलब आपके जो रिकॉर्डेड क्लास भी है तो उसको किस बेसिस को कंप्लीट करना चाहिए? देखिए सर, अराउंड 300 आवर्स का ये लेक्चर 300 आवर्स का है। हाँ सर, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव रखा है। अब कॉम्प्रिहेंसिव में इतना तो सर कराना पड़ेगा। जी जी। फिर उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट डेली 6 आवर्स भी डेडिकेट कर रहा है अपना प्रिपरेशन में, एक तो हमारे पास फायदा ये भी हो जाता है ना ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास में कि मान लीजिए कुछ ऐसा पोर्शन है जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम थोड़ा सा स्पीड फास्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये भी ऑप्शन ठीक है ठीक है। तो 6 आवर्स अगर आप करेगा तो 50 डेज में स्मूथली आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो उसमें सर आप थोड़ा सा जब स्टूडेंट ज्वाइन करेगा आप ये गाइड कर पाएंगे कि मतलब किन टॉपिक को उसको ज्यादा फोकस करना है? जैसे हाँ। आपकी पॉलिटी में आपके टॉपिक्स होंगे, बिल्कुल तो सर। किन टॉपिक को थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, किन टॉपिक को थोड़ा सा आप ओवरव्यू लेके या नोट्स पढ़ के काम चला सकते हैं? देखिए, ये मैं हमेशा से क्लास में रिपीट करता रहता हूँ कि आपको जो मेन कमांड बनानी है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में बनानी है, स्टैटिक में, और आपका जो जनरल साइंस है और करंट और इन्वायरमेंट है और इकोनॉमी है, इसका जो क्वेश्चंस होता है वो करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड ज्यादा होता है। अच्छा। तो उसमें आपका करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो सर ये हम दोनों की जिम्मेदारी है बिल्कुल सर। कि सर इतने टाइम बाद एपीपीएससी नोटिफिकेशन आया है और जितना भी हमारा स्टूडेंट है जिसकी तैयारी चल रही, ठीक ठीक तैयारी चल रही थी, अप टू मार्क नहीं थी, वो इस 2 महीने सही से यूटिलाइज करे कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करे। अभी मेरा टारगेट सेमेस्टर में एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए पहले, ताकि आपको मेंस लिखने का मौका मिले। एग्जैक्टली। तो सर वो भटकना नहीं चाहिए। तो हम दोनों को मिलके एक उनका केवल कोर्स नहीं, उनको सही से गाइड करते जाना है कि वो ज्यादा स्टूडेंट सर प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। जैसे सर नॉर्थ ईस्ट पीएससी का सर आपको पता है कि हम लोग का एक ही एम रहता है कि स्टूडेंट सिलेक्ट हो, है ना। अभी हेड कांस्टेबल का रिजल्ट आया, 41 स्टूडेंट अपने सिलेक्ट हुए। तो सेम जो आने वाला इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसमें हम दोनों को मिलकर सही से उनको गाइड करना है सर। सीसा तो सर देखिए हो ही जाएगा। आप अपना जीएस देख लीजिए। बिल्कुल सर, जीएस भी सर हो जाएगा। हाँ। बस ये है जीएस थोड़ा सा ज्यादा टाइम मांगता है, अगर वो टाइम स्टूडेंट देगा हाँ। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप सर, आपके अलावा आपकी जो सारी फैकल्टीज हैं आपके जीएस की, वो सब फैकल्टी मिलके अलग अलग बिल्कुल स्टूडेंट को गाइड करना पड़ेगा? सर हमारा जितना भी फैकल्टीज है वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो एग्जाम का उनको एक्सपीरियंस नहीं है। अब पॉलिटी हमारा विकास सर ने कवर कराया है, जिन्होंने खुद 3 बार यूपीएससी का prelims मेंस लिखा है। मेंस लिखा है, इंटरव्यू तक गए हैं। जी जी। आपका यूपीएससी तो सर बड़ी बात जी, है। उसके साथ साथ यायर मैम हैं जनरल साइंस में, जी। और आपका अरुणाचल जी के उन्होंने पढ़ाया है, उनका खुद का एक एक्सपीरियंस अरुणाचल में है जी जी। एग्जाम का, यहाँ का भी उन्होंने मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। यह सर याया सर हैं, वो आपका आसाम का मेंस क्वालिफाई किए हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। उसके साथ साथ याचना मैम हैं, वो भी एक हिस्ट्री के एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, उन्होंने भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में झंडे गाड़े हैं। जी जी। तो ये सारा हमारा जितना भी फैकल्टीज है, उसके साथ साथ मेरा एक जो मेन इसमें रोल है कि मैं सबको मेरा एक एक्सपीरियंस एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा है कि मेंटरशिप किस तरह से दी जाए, जी, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स किस तरह से टैकल की जाए, तो ये सब मिलके हम उसको सबसे इम्पोर्टेंट सर वही है। एक्चुअली क्या होता है कि बोलते नहीं सर कि एक बहुत बड़ा फैकल्टी भी है लेकिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पा रहा है, तो सर मीनिंगलेस है। अब जैसे सर सीसैट में भी वही चीज़ है कि स्टूडेंट को जो भी डाउट होते हैं ना, तो हम बिल्कुल बेसिक में जाके उनको बातचीत करते हैं और इतना बैलेंस बना के चलते हैं कि उनका ऐसा ना हो कि सीसैट में इतना ज़्यादा पढ़ा दें कि उसका जीएस वीक हो जाए। Exactly. स्टूडेंट की सिचुएशन को समझ के बेसिक से लेके जाना है, तो सर मेन वही कि स्टूडेंट ओरिएंटेड चलना है। एग्जैक्टली, इसीलिए सर मेरा स्टडी मटेरियल थोड़ा सा प्रिसाइज ही रहता है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि किताब छाप दिया। मुझे शो ऑफ करना है कि किताब छाप पूरा दिया। किताब ही छाप दिया। किताब से हम रेफरेंस लेते हैं लेकिन जितना रिक्वायर्ड है, जी जी। जबरदस्ती का नहीं। तो वही सर मेरा भी है। मैथ्स में मैं सर मतलब वैसा नाप तोल के उतना ही पढ़ाना है कि जितने तुमका काम बन जाए। Exactly. क्योंकि सर अपना स्टूडेंट जैसे आपने बोला है ना कि थोड़ा सा चिल वाला है ना, कि उसको उतना ही पढ़ना है जितना उसका काम बन जाए, उसको भी संडे को अपना एंजॉय भी करना है ना। मैं यही कहता हूँ, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप ये मत सोच के पढ़िए आपको हम नेता बना देंगे, वकील वही बना चीज़, देंगे। वही आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हम इमोशनल नहीं होना है। बिल्कुल, किसी सब्जेक्ट से दिल नहीं लगाना है। ठीक है, तो सर हम दोनों मिलके सारे स्टूडेंट का एपीपीएससी में सही से गाइड करेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेक्ट हो। ओके, थैंक यू सर।